बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है और ये लॉगरिथम के फार्मूलाओं को मतलब है। तो हम ये क्योंकि लॉगरिथम के ये फार्मूला याद है, इस पर हम अगली मशक़ें भी हल करेंगे। इसके अलावा ये कोर्स का हिस्सा है, वो सवालात ऐसे आ जाते हैं इसमें लॉगरिथम के फार्मूलों को प्रूव करना होता है, तो इस वजह से ये इसको शामिल किया गया है, तो वो आपकी मदद के लिए शामिल किया गया है। तो ये पहले लॉ की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट ये लॉगरिथम mn ऑफ बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए जमा log n बेस ए, यानी लॉगरिथम के ये दो हिस्से हैं, ये वाले mn, तो इसका ये यहाँ ये प्लस होगा। ये नॉर्मल सेंस में आदमी सोचता है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, नॉर्मल सेंस में वाकई मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन यहाँ एक्चुअल प्लस हो जाता है, तो ये दो हिस्से हो जाते प्लस हो जाता है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। लेट log m बटा ए इज इक्वल टू एक्स, यानी ये पूरी रकम हमारी x के बराबर है, ये वाली। अच्छा, दूसरे को हम y तस्वर कर लेते हैं। तो अब ये है कि वो मैथमेटिक्स के असूल के तहत ये बेसिकली ये रकम जो होती है, ये वाली लॉगरिथम की जो जवाब होता है, लॉगरिथम का जवाब एक्चुअली एक्सपोनेंट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर x यानी इज इक्वल टू m, यानी ये x के बराबर हुआ ना, तो ये इसका मतलब है कि ये बेस ए x ऑफ बेस ए इज इक्वल टू m, यानी ये या फिर log का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरे का ये होगा a रेज टू द पावर y यानी एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू n। तो अब हम मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a ज़रब x ज़रब a ज़रब y, तो ये m और n भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ बेस ए की है, तो ये एक्सपोनेंट x और y जमा हो जाएंगे, यानी बेस ए x जमा y जमा हो जाएंगे, तो ये दोनों mn के बराबर हो गए। अगेन पुट वैल्यू एक्स एंड वाई, अब या x और y की वैल्यू पुट अप करें, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x और y की जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा log mn बेस ए, यानी ये इसका ये log में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ अलग-अलग इस तरीके से log m बेस ए मतलब n बेस ए, ये प्रूव हो जाएगा ये, यानी ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी इधर वो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका दूसरा फार्मूला है प्रूव दैट log mn बटा ए यानी log mn ऑफ बेस ए इज इक्वल टू log m ऑफ बेस ए मनफी log n और बेस ए। जो जिस तरीके से हमने ये पिछला पढ़ा था, इसमें ये वो मल्टीप्लाई का बनता साइन यहाँ, तो इधर प्लस का आ जाता है, इसमें ये डिवाइड का साइन बनता है और इसके उल्टे इधर माइनस का आ जाता है। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो ये log m बटा ए से इज इक्वल टू एक्स और n बटा ए इज इक्वल टू वाई, तो ये a और x यानी बन गया ये उसी तरह से जैसे ये किया, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू m, और रेज्ड यानी इसको हमने p तस्वर कर लिया इक्वेशन को, a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू n, यानी y एक्सपोनेंट का ये n। तो डिवाइडिंग बोथ, इनको दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हमने, a रेज टू द पावर y पर डिवाइड किया, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्योंकि इसके बराबर थी, तो जब डिवाइड करें तो m के नीचे n भी हो जाएगा, यानी ये इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया तो रेज टू द पावर x बटा a रेज टू द पावर y m बटा n। तो और यह आ गया, इसको आप ऊपर ले जाएंगे x मनफी y हो जाएगा। अलग करेंगे तो a की ताकत x, तो a की ताकत मनफी y हो जाएगा, तो ये m बटा n। तो नाउ अब हम log mn बटा a इज इक्वल टू एक्स मनफी y, यानी ये एक्सपोनेंट आपको पता है यहाँ आ जाता है, तो ये log mn और बेस ए इज इक्वल टू, ये आप वैल्यू पुटअप की log m बटा a मनफी log n बटा a, यानी ये यहाँ आ जाएगी ना a रेज टू द पावर x, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, a रेज टू द पावर y मनफी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी।
तीसरा फार्मूला है, कंक्लूजन है इसके इन दोनों की। कंक्लूजन ये है कि अगर log m और n व बेस a हो तो इसको log m बटा बेस a बटले n बटा बेस a ना समझा जाए, यानी वो ये नहीं समझा जाए, ये यानी इनइक्वलिटी है कि ये बराबर नहीं है, तो वो जो है ना इसको ये ना समझा जाए। ठीक है, तो इसी तरह से log m बटा बेस a मनफी log n बटा बेस a, इसको भी log m मनफी n ना समझा जाए। तीसरा ये कंक्लूजन है log 1 ओवर n ऑफ बेस a इज इक्वल टू log 1 माइनस log n बटा a, यानी ये साबित हो गया, ये उसी तरीके से उस फार्मूले के रूप से, यानी ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया मनफी log n बेस a। तो क्योंकि इसका जो है ना वो log 1 जो है ना 0 के बराबर होता है, आपको पहले एक पिछले सवाल में बता चुके हैं कि log 1 0 के बराबर होता है। अब हमारा तीसरा लॉ है, the third law prove that log m with exponent n of base a, यानी ये डबल ये भी n है, यानी ये है। तो इसका मतलब ये है कि प्रूव करना है कि ये n को हम यहाँ से उखेड़ा यहाँ ले गए, तो ये n log m ऑफ बेस a, ये हमने प्रूव करना है। तो अब हम इसी को लिखते हैं, अब इसको पूरे को x तस्वर करते हैं, तो और a रेज़ टू द पावर x, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, तो a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू m रेज़ टू द पावर n, यानी अब log m बटा a इज इक्वल टू y, ये इसको हम जब ले लेते हैं ना, इसको log m बटा a y तस्वर करते हैं, यानी इसको अकेले को इसको हम y तस्वर कर लेते हैं, इसको y तस्वर कर लेते हैं। तो और ये आ गया ए वाई इज इक्वल टू m। देन अब हम दोबारा आते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू एम एन, और अब x की वैल्यू जो ये है एम एन हम यहाँ दोबारा डालते हैं, तो ए वाई ओवर एन, यानी ये वैल्यू हमने डाली वो ए एक्स एम एन की है ना डाली, तो ये ए वाई कहाँ से है, m के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू हमने ए वाई डाल दी, ये यहाँ वाला डाल दी, यानी यह ए वाई ए एक्स एम एन हुआ, तो ये यहाँ ए वाई डाल दी। अब हमारे बेस दोनों यही हो गए, सेम हो गए। तो अब क्या हो गया, अब हो गया ए एक्स ये वाला इज इक्वल टू ए वाई एन। अब हमारे दोनों बेस एक हो गए तो एक्सपोनेंट बराबर हुए, तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये आ गया ए की ताकत वाई एन, ये जो है ना वो ये वाला वाई ज़र बाई एन हो गया, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू एन वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू एन वाई, वो यहाँ हमने एक्स के ये इसी असूल के तहत बनता है। यह आ गया और log m रेज़ टू पावर n बटा ए, और इज इक्वल टू n log m ऑफ बेस ए, प्रूव हो गया। हमारा चौथा लॉ है, फोर्थ लॉ प्रूव दैट log n बटा ए n बेस ए इज इक्वल टू log n बेस b फिर log b बेस ए, और इसी के साथ ये log n बेस ए बटा log a बेस b, ये लेट log n बटा b इज इक्वल टू एक्स, इसको ना n बटा b इसको हम x तस्वर कर लेते हैं, और इसी रूल के तहत हुआ कि ये एक्सपोनेंट है, तो आ गया b का एक्सपोनेंट x बटा n, ये इसके बराबर हुआ, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हुआ। टेकिंग log टू द बेस ए, अब log बेस ए का ना log लेते हैं, वी हैव, तो log a रेज़ टू पावर n log n सॉरी और बेस ए इज इक्वल टू, ये डबल ले लिया, ये वो log लिया n b रेज़ टू पावर x बटा ए। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, log n बटा ए, तो ये आ जाएगा जी x log b बटा ए। तो x कैसे आ गया,
वो जो है ना वो हमने वैल्यू एक्स की पुटअप की, ये एक्स की वैल्यू ये पुटअप की, तो ये आ गया और log n बटा ए इज इक्वल टू n बटा बी हो गया, और log b बटा ए ये प्रूव हो गया। इफ वी पुट n इज इक्वल टू ए, ये प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अगर हम n की वैल्यू a डाल दें, यानी n की वैल्यू a डाल दें यहाँ, तो क्या होगा इन दिस अबव रिजल्ट, ये आ जाएगा यहाँ a आ जाएगा, log a ऑफ बेस b इज इक्वल टू log b बेस a, तो log a बटा a, तो a बटा a 1 हुआ, तो यानी इसी तरह से log b बटा a इज इक्वल 1 और log a बटा b, पुट दिस वैल्यू इन a, इसमें डालें तो वो हमें आ जाएगा log n बटा a, log n बटा b log a बटा b, ये इसी तरह से ये प्रूव हो गया। ये आपका सवाल ख़त्म हो गया। ये आपकी वो जो है ना, आप इसको दोबारा रिवाइज़ करें, समझें। तो इसी के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दिया करें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। और दीगर ये है कि ये आप तवज्जो से देखें। मुझे वो एक गिला है कि किसी किस्म का कोई टेलीफोन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो पता नहीं कोई पढ़ भी रहा है देख भी रहा है कि नहीं, तो ये एक ना तशवीश सी है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे। तो ये जो है ना अभी वो जो है ना ये सारा कुछ शुरू किया अभी मुल्क में कोरोना के हालात ख़राब जा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो ये किया ताकि लड़के ना स्टूडेंट घर बैठे पढ़ सकें। तो ये आपके लिए ये उसके लिए तैयार किया गया है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।